So, hello guys, welcome to my channel. This is another video on functions. लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या करा था कि फंक्शंस जो बेसिक ऑफ फंक्शंस होते हैं उसमें क्या उसके लाइक पार्ट्स होते हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस करा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उसमें। तो अब है टाइप्स ऑफ फंक्शंस कि कितने प्रकार के फंक्शंस होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। तो सी में हम लोग के दो टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं। सी में क्या आपके वैसे भी दो टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। एक लाइब्रेरी फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शंस मान लीजिए आप ऐसे याद रखिए जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट उसमें पहले से ही प्रेज़ेंट हैं। आप किसी प्रोग्रामिंग के जितनी भी हेडर फाइल्स हैं उनमें इंक्लूड होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस आर द फंक्शंस व्हिच आर डिक्लेयर्ड इन द सी हेडर फाइल सच एज़ scanf, printf, get, puts, seal, एटसेट्रा। सो जैसे कि आप लोग को पता है लाइब्रेरीज़ जो होती हैं, आप जाते हैं लाइब्रेरी में बुक लेने, तो आपको बुक खरीदनी नहीं पड़ती। आप लाइब्रेरी से बुक इश्यू करा के आप उसको पढ़ सकते हैं। वो आपके अवेलेबल होती है। वैसे ही लाइब्रेरी फंक्शंस का भी यही काम है कि वो पहले से प्रेज़ेंट है, आप उनको बस उसमें फ़ाइल इंक्लूड करके आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया हमारा लाइब्रेरी फंक्शन। जैसे कि आपने हर फंक्शन में स्कैनफ, प्रिंटफ, गेट्स ये सब फंक्शन ही तो है। स्कैनफ क्या कर रहा है? इनपुट ले रहा है। प्रिंटफ क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है। तो ये सब जितनी चीज़ें सील, फ्लोर ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब आपकी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, मतलब इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक? ये तो चलो सॉर्टेड है। अब हम लोग का यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आते हैं। यूज़र डिफाइंड आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यूज़र डिफाइन करेगा उसको। मतलब जो हम लोग खुद से बना रहे हैं। जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम पे एक प्रोग्राम बनाया था, जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन था। जो मैंने फंक्शन बनाया था, वो एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन था क्योंकि मैंने उसकी कोडिंग करी थी। मैंने उसमें लॉजिक लिखा था। So user defined function are the function which are created by the C programmer so that he or she can use it many times। मतलब कि हम लोग ऐसा एक कोड लिखते हैं मतलब जो कि हम लोग का लॉजिक फुलफिल करे और उसके बाद वो हम लोग बार बार उसको यूज़ कर सके। एक जगह हम लोग बना के रख लिया एंड उसको बार बार यूज़ कर सके। इट रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ बिग प्रोग्राम एंड ऑप्टिमाइजेज द कोड। मतलब कि क्या है, इससे बहुत बड़ा प्रोग्राम जो एक तरीके से मेसी हो जाता है, आप सब एक ही जगह लिख सकते हैं, उससे आप बच जाएंगे और आपको ईजिली डिबग कर सकते हैं। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन का वो मेन मतलब पता चल गया कि वो यूज़र डिफाइन करता है, मतलब यूज़र लिखता है उसको, उसका लॉजिक यूज़र का होता है, वो जो भी लिखेगा वो होगा। बट लाइब्रेरी फंक्शंस में ऑटोमेटिक उसमें सब कोड होता है, आपको बस उसको यूज़ करना होता है। दैट इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ फंक्शन। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ये देखिए दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रिटर्न वैल्यू का। अ सी फंक्शन में और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। अब आप रिटर्निंग वैल्यूज क्या समझते हैं? सपोज दैट मैंने कहा एक कि एक आपको नंबर देना है और उसको चेक करना है कि उसके फैक्टर कौन सा है। उसका पहला फैक्टर ढूंढना है आपको। ठीक, तो आपको पहला फैक्टर मान लीजिए सिक्स दिया मैंने, सिक्स का पहला फैक्टर वन होगा। ठीक, ये तो आपको पता है। तो अगर पहला फैक्टर वन है तो आपको उसको रिटर्न करना पड़ेगा ना। आपको उस फंक्शन जो मैं बनाऊंगा उससे आपको कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी। A C function may or may not return a value from the function। जरूरी नहीं कि फंक्शन रिटर्न करे ही वैल्यू, नहीं भी कर सकता, वो प्रिंट भी कर सकता है। इफ यू डोंट हैव टू रिटर्न एनी वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन यूज void फॉर द रिटर्न टाइप। अब अगर आपको कुछ रिटर्न नहीं करना होता तो आपको void लिखना पड़ता है। मैं भी आपको इसको अच्छे से एग्जांपल समझाऊंगा। लेट्स सी अ सिंपल एग्जांपल ऑफ सी फंक्शन दैट डजंट रिटर्न एनी वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। ये आपका एक प्रोग्राम है देखिए, void hello printf hello सी। ये हमने एक hello नाम का फंक्शन बनाया है। इसका हमने रिटर्न टाइप क्या दे दिया? void। void मतलब कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, मतलब ना इंट देगा ना कैर देगा, कुछ नहीं देगा ये। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा? प्रिंट कर दिया hello सी। तो ये प्रिंट हो जाएगा, हमें जरूरत ही नहीं क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट प्रिंट कर देना है। तो printf hello सी हो गया। अगर आप void लगाते हैं तो जनरली आप प्रिंट करते हैं उसके अंदर। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर अगर आप void लगाते हैं तो आप प्रिंट करते हो, क्योंकि अगर आप प्रिंट नहीं करेंगे तो रिटर्न भी नहीं होगी वैल्यू, तो फंक्शन का कुछ खास यूज़ नहीं होगा। देन if you want to return any value from the function you need to use any data type such as int, long, char etc। मतलब वही कह रहा है, जैसे आपको मान लीजिए दो लॉन्ग नंबर का सम करना है तो आपको रिटर्न भी लॉन्ग नंबर पे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे void की जगह क्या लिख देंगे आप? लॉन्ग। अगर आपको लॉन्ग करना है तो आप void की जगह यहाँ पे लॉन्ग लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का हो गया रिटर्न टाइप की। हाँ भाई, अगर आपको इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करनी है फंक्शन से, अगर आपको कैरेक्टर टाइप की करनी है, जैसे मान लीजिए आपको रिटर्न करना है फिफ्थ नंबर ऑफ कैरेक्टर कौन सा होता है? ई होता है। तो आपको उसमें क्या रिटर्न टाइप देना पड़ेगा क्योंकि वो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू, मतलब एक तरीके से आप पहले से बता देते हैं कि हाँ हम किस टाइप की वैल्यू उसमें आंसर में चाहते हैं। तो वो आपको उसी हिसाब से उसकी वर्किंग चलती है। द रिटर्न टाइप डिपेंड्स ऑन द वैल्यू टू बी रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। यही मैंने अभी आपको बताया, जो वैल्यू रिटर्न करने वाला फंक्शन उसी के ऊपर रिटर्न टाइप होता है। Let's see a simple example of C program that returns int value from the function। अब एक एग्जांपल समझते हैं। int
ठीक है, ये हमारा रिटर्न टाइप है। इंट मतलब क्या बता रहा है कि इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू देगा, मतलब 1 2 3 -1 -2 ये इस टाइप की वैल्यू देगा। और फंक्शन का नेम क्या है, गेट। और फंक्शन को आप पहचानें कैसे कि फंक्शन, देखिए आप जो पैरेंथेसिस देगा, ये जो ब्रैकेट है, ये हम लोग फंक्शंस में यूज़ करते हैं। देन इसमें हम लोग कर्ली ब्रेसेस खोलते हैं, देन इसमें रिटर्न 10 करते हैं। देखिए रिटर्न एक कीवर्ड होता है। ये रिटर्न क्या करता है, आपको रिटर्न करने में हेल्प करता है, मतलब जो आंसर होता है उसको जहाँ भी आपको चाहिए उसको फंक्शन पे आंसर, अगर आप इसको कहीं कॉल करेंगे गेट को, तो आपको आंसर में क्या देगा, 10, क्योंकि हमने रिटर्न क्या लिखा है, 10। रिटर्न, और फिर जो वैल्यू आपको रिटर्न करनी है तो वो लिखते हैं। अब भाई अगर आपका ये इंट टाइप का है तो आप यहाँ पे डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करना है। अगर आपको इंट है तो कैर नहीं दे सकते आप। अगर मान लीजिए यहाँ पे इंट है और यहाँ पे आप कह दें कि नहीं मुझे कैर ए देना है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका एरर दे देगा। तो ये हमारा हो गया कि एग्जाम्पल विथ रिटर्न टाइप। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं आपको एग्जांपल दे ही देता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। ये हम लोग किस लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करने हैं। ये तो आपको पता ही है कि स्कैनफ और प्रिंटफ हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं, मतलब आप फंक्शंस को यूज़ करते आ रहे हैं, आपको पता नहीं था, बट वो फंक्शंस आप यूज़ करते चले आ रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग एक मान लीजिए फंक्शन डिफाइन करते हैं। अभी हम यहाँ पे उसको वॉइड माई नेम ऐसे करके प्रिंट कर देते, ये हमने एक फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि हमें हमेशा फंक्शन का नाम और उसको रिटर्न टाइप और उसको उसके बाद सेमीकोलन लगाना पड़ता है। सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं हम लोग, फिर हम लोग एक मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन में हम लोग मान लीजिए कॉल करते हैं। पहले तो हम इसको स्कैनफ कर लेते हैं, एक वैल्यू इसमें एक इंट एन टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं और स्कैनफ कर लेते हैं परसेंटेज डी एंड एम्परसेंड एन, क्योंकि हमें एड्रेस पे वैल्यू भेजनी है। तो हम लोग को यहाँ पे हमने एक आपको एक तरीके से बता दिया कि हाँ आप इसमें यूज़ करेंगे लाइब्रेरी फंक्शन, क्योंकि लाइब्रेरी फंक्शन का भी एग्जांपल ज़रूरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइब्रेरी फंक्शन का एग्जांपल दीजिए, तो आप इस स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करके बता सकते हैं। ठीक, ये हमारा लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ कर लिया मैंने। अब इसके बाद हमने यहाँ पे माई नेम को कॉल कर लिया। ये माई नेम फंक्शन कॉल करने के लिए क्या हमको बस ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग को कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो हमें सिर्फ ऐसे नाम लिखना पड़ेगा। देन अब हम लोग को इसका रिटर्न 0 कर देंगे। अब भाई प्रोग्राम को तो नहीं पता है कि ये माई नेम क्या कर रहा है, तो माई नेम तो यूजर डिफाइंड है, तो हमको खुद लिखना पड़ेगा। तो हम लोग फिर से ऊपर वाला लाइन कॉपी करेंगे जो हम लोग डिक्लेयर करा है फंक्शन का नाम, वॉइड माई नेम, और अब की सेमी कॉलन नहीं लगाने वाले, हम लोग ब्रैकेट्स लगाने वाले हैं। देन इसके अंदर हम लोग मेन कोडिंग लिखेंगे। अब हम लोग को इसमें माई नेम से मैं सब लोग माई नेम प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रिंट है, और यहाँ पे मैं अपना नाम प्रिंट कर देता हूँ। ठीक, अब ये हमारा जो प्रोग्राम है, ये आपका क्या करेगा, ये इस फंक्शन को जैसे ही कॉल करेगा तो इस फंक्शन में ढूंढेगा क्या हुआ है, इस फंक्शन डेफिनेशन में क्या हुआ है, उसने कहा है कि प्रिंट एफ आर। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो सबसे पहले एक हमसे नंबर मांगेगा, क्योंकि हमने इसमें नंबर कर लिया, और उसके बाद उसने क्या प्रिंट कर दिया, आराधी, क्योंकि मैंने इसको कॉल करा था। सपोज दैट अब हम प्रिंट एफ भी लिख देता हूँ, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। प्रिंट एफ एक और फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटर एनी नंबर। ठीक, अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ। देखिए अब आपका एक आया एंटर नंबर, मान लीजिए मैंने 23 डाला, और अब इसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा। कैसे चल रहा है प्रोग्राम, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट करी, देन ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करी, देन माई नेम आया। माई नेम के लिए इसने ढूंढा कि कहाँ पे लिखा है माई नेम, मैंने उसको डिफाइन कहाँ करा है मैंने, तो यहाँ पे देखिए माई नेम के अंदर मैंने कोड लिखा है। कोड में क्या है, प्रिंट है। तो ये हम लोग का बेसिक हो गया कि अगर आपको रिटर्न नहीं करना है तो आप जनरली प्रिंट करते हैं, तो मैंने प्रिंट कर दिया। अब इसी में मैं अगर रिटर्न टाइप लगा देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको इंट कर देता हूँ। ठीक, इंट स्मॉल में रहता है। इंट आपका डेटा टाइप, मतलब बता रहा है कि हाँ मेरा कुछ वैल्यू ये रिटर्न करने वाला है। ठीक है, इंट माई नेम, तो यहाँ पे भी मुझे इंट करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू रिटर्न करूँगा, क्योंकि इंट है, तो रिटर्न कीवर्ड लिखेंगे। जो भी आपका आंसर, मान लीजिए मैं मुझे दे रहा है 2000, ये हम लोग को रिटर्न करना है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, हमें 2000 वैल्यू रिटर्न करेगा। आप इसको इसका नाम जहाँ भी लिखेंगे तो आपको वैल्यू क्या देगा, 2000, क्योंकि हमने रिटर्न कर दिया। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं 2 + 3, तो 2 + 3 की वैल्यू 5 5 रिटर्न कर देता। मान लीजिए जैसे मैं इसमें लिख देता हूँ 2 + 3, तो ये 5 रिटर्न कर देगा। अब हम लोग को इसको, अगर ये कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो आपको कहीं ना कहीं तो इसको स्टोर भी करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ माई नेम कॉल करा, तो अब अगर आपको वॉइड है तो आपको प्रिंट करना तो जरूरत नहीं, लेकिन अब यहाँ पे आपको वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो आपने एक ले लिया इंट,
ANS या आंसर, आप ये जो भी नाम लेना चाहें ले सकते हैं, और उसको आपने ले लिया। एंड अब आप इसको रन करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपने 23 डाला, और अब आपने देखिए यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ हम लोग का। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ANS को प्रिंट नहीं करा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट भी कर लेते हैं एक बार। प्रिंट एफ %d, क्योंकि हमारा जो ANS वेरिएबल है वो हम लोग का इंट टाइप का है ANS। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया 20। ये देखिए 20 हमने नंबर डाला, वो हो गया। देन ANS में माई नेम कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? माई नेम। माई नेम में हमने लिखा रिटर्न 3+2। 3+2 कितना होता है? तो 5। तो माई नेम फंक्शन रिटर्न्स 5, और वो 5 यहाँ से देगा। तो हम लोग को उसको कहीं कैच भी करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई सामान आप ला रहे हैं तो उसको कहीं रखना पड़ेगा, तो उसके लिए एक वेरिएबल ले लिया मैंने, इंट ANS इक्वल टू माई नेम। अब ANS में कुछ वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आ गई? जो ये देगा। ये क्या देगा? 5। तो ANS में 5 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? 5 स्टोर हो गया। अगर वही चीज़ है कि आपको वॉइड में क्यों नहीं एक वेरिएबल लेना पड़ रहा है, क्योंकि वॉइड में तो आपको सिर्फ प्रिंट करना है। वॉइड वाला कुछ वैल्यू दे ही नहीं रहा है ना, वॉइड का तो रिटर्न टाइप है ही नहीं। तो इस वजह से हम लोग वॉइड में हम लोग को वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ती, पर इसमें वेरिएबल की जरूरत पड़ सकती है। तो ये हम लोग का बेसिक हो गया रिटर्न टाइप, और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया मैंने।